हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीयादेव मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस क्लास को शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना और इस प्लॉट को 3 बराबर बराबर भागों के अंदर बांटना। तो ये भुजा दे रखी है सड़क के किनारे 1188 फीट और सामने वाली भुजा दे रखी है लंबाई में 990 फीट और ये चौड़ाई दे रखी है 726 फीट और ये सामने वाली भुजा चौड़ाई वाली 528 फीट। तो अपन क्या करेंगे, पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल या पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, औसत लंबाई गुणा औसत चौड़ाई ये होता है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। औसत लंबाई निकालने के लिए लंबाई 1188 प्लस कर देंगे 990 बटे कर देंगे 2। इन दोनों को जोड़ेंगे लंबाई का, तो इन दोनों का योग होगा 2178 बटे 2 2178 के अंदर भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1089। ये है औसत लंबाई। कितनी है औसत लंबाई? 1089। ये है औसत लंबाई। अब निकालेंगे औसत चौड़ाई। 726 प्लस करेंगे 528 बटे करेंगे 2। दोनों का योग होगा 1254 बटे करेंगे 2। 6 दूनी 12 और 27 दूना 54, 727 फीट। ये है औसत चौड़ाई। अब कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत लंबाई गुणा औसत चौड़ाई। औसत लंबाई कितनी है? 1089 इंटू करेंगे 627 बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6,82,803 वर्ग फीट क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 6,82,803 वर्ग फीट कुल क्षेत्रफल होगा। अब क्या करेंगे, कच्चा बीघा का क्षेत्रफल कितना होता है? 27,225 वर्ग फीट होता है पक्का बीघा का और 17,424 वर्ग फीट होता है कच्चा बीघा का। तो मैं कच्चा बीघा के अंदर कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। कच्चा बीघा 6,82,803 बटे कर देंगे 17,424। इनका भाग लगाएंगे तो अपन को प्राप्त होगा 39.1875 यानी 39 बीघा कच्चा बीघा के अकॉर्डिंग 39 बीघा और लगभग 16 गट्ठा जमीन होगी। 16 गट्ठा जमीन होगी। 39 बीघा और 16 गट्ठा लगभग जमीन होगी। अब क्या करेंगे, अगर पक्का बीघा के अंदर भी कन्वर्ट करना चाहो तो 27,225 वर्ग फीट इसके अंदर भाग लगा देना, तो लगभग कच्चा बीघा के अकॉर्डिंग होगा 25 बीघा और 3 गट्ठा, 16 नहीं 3 गट्ठा, और पक्का बीघा के अंदर होगा 25 बीघा और 16 गट्ठा। ये कच्चा बीघा और ये है पक्का बीघा के अकॉर्डिंग 25 बीघा और 16 गट्ठा। अब क्या करेंगे,
अब इस प्लॉट को 3 अलग अलग भागों के अंदर बांटेंगे, 3 अलग अलग भागों के अंदर बांटेंगे। क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटना, क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटना, क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटना। कुल क्षेत्रफल कितना है? 6,82,803 वर्ग फीट है। तो इसको 3 भागों में बांटने पर, यानी इस प्लॉट को 3 अलग अलग भागों में बांटना, तो क्षेत्रफल को भी 3 अलग अलग भागों के अंदर बांटेंगे। तो इस क्षेत्रफल के अंदर मैं भाग लगा देता हूँ 3 का। तो एक भाग बराबर कितना आएगा? 2,27,601 फीट स्क्वायर, यानी वर्ग फीट यानी एक भाग का क्षेत्रफल। प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल, प्रत्येक खेत का क्षेत्रफल बराबर होगा 2,27,601 वर्ग फीट, यानी एक खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? एक खंड का क्षेत्रफल होगा 2,27,601 वर्ग फीट। अब क्या करेंगे, यानी इस प्लॉट को 3 अलग अलग भागों के अंदर बांटना है। तो इस सड़क पर क्या करेंगे, यानी इस भाग का और इस भाग का और इस भाग का, तीनों की लेंथ यानी लंबाई बराबर बराबर भागों के अंदर बांटनी है सड़क पर। और यहाँ पे जितनी भी, और क्षेत्रफल भी बराबर होना चाहिए, और सड़क पर भी ज़मीन बराबर बराबर मिलनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस लंबाई, इस चौड़ाई और इस भुजा और इस भुजा के अंतर ज्ञात करेंगे, यानी इसका और इसका बीच का अंतर कितना है, उस अंतर को ज्ञात करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करें। सामने की भुजाओं का अंतर, आमने सामने की भुजाओं का अंतर। तो एक भुजा दे रखी है 726, माइनस कर देंगे 528, तो अंतर आ जाएगा 198 फीट। यानी इन दोनों भुजाओं के बीच अंतर कितना है? ये चौड़ाई वाली भुजाओं है, इसके बीच का अंतर कितना है? इतना। तो इस अंतर को भी बराबर करेंगे। तो 3 भागों के अंदर बांटना है, तो 198 बटे करेंगे 3, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 66 फीट, यानी एक जरीब। तो अपन क्या करेंगे, 66 फीट का अंतर आया है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से 66 घटा देंगे। यानी इस जैसे जैसे यहाँ से लंबाई बढ़ी है, 528 से यहाँ तक भुजा पहुँची तो कितनी होगी? 726। और अब अपन इस टाइप बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और कितना घटाएंगे, 700 चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, 726 माइनस कर देंगे कितना? 66। तो सामने वाली भुजा निकल के आ जाएगी कितना? 660 फीट। कितनी? और नेक्स्ट ई से अगली वाली भुजा की चौड़ाई निकालेंगे, 660 माइनस करेंगे 67, तो कितना होगा? 594। कितना होगा? 594। इससे आगे वाली भुजा निकालेंगे चौड़ाई, 594 माइनस करेंगे 66, तो कितना प्राप्त होगा? 528। यानी
यहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचे, अपन को लंबाई बराबर मिल गई 528। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 1188 के अंदर भाग लगाएंगे 3, क्योंकि इस भुजा को 3 बराबर भागों में बांटने हैं। तो इस सड़क पर ज़मीन बराबर मिलने के लिए अपन क्या करेंगे, 1188 बटे करेंगे 3। तो इस भुजा की लंबाई आ जाएगी कितनी, इस भुजा की लंबाई आ जाएगी 396। 396 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1188 प्राप्त हो जाएगा। तो अपन को सड़क पर कितनी रखनी है, 396, और यहाँ पे भी 396, और यहाँ पे भी 396 रखनी है लंबाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई एक तो फिक्स हो गई। अपन को ये लेंथ और ये चौड़ाई ज्ञात करनी है, और ये लेंथ भी अपन को पता चल गई कितनी है, ये है 726। 726 माइनस 66 करेंगे तो 660 हो जाएंगे, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, 660। फिर अपन को ये ज्ञात करनी है, फिर क्या ज्ञात करने, इनको ये प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई, और ये भुजा ज्ञात करने के बाद इनका औसत निकाल के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा, 2,27,601 वर्ग फीट। तो करते हैं इसको आगे हल। प्रथम भाग की एक तरफ की चौड़ाई, प्रथम भाग की एक तरफ की चौड़ाई, एक तरफ की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले एक तरफ की लंबाई का औसत निकालेंगे, एक भाग की औसत लंबाई बराबर, औसत लंबाई कितनी है, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए औसत चौड़ाई, सॉरी लंबाई नहीं, औसत चौड़ाई, लंबाई तो अपन को ज्ञात करनी है। औसत चौड़ाई 726 प्लस करेंगे सामने वाली भुजा कितनी है, 660। 660 बटे कर देंगे 2, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगाएंगे तो अपन को कितना प्राप्त होगा, 693। इन दोनों को जोड़ के भाग लगाने पर ये होगी औसत लंबाई। औसत लंबाई, औसत चौड़ाई ज्ञात करनी है और अपन को औसत लंबाई निकालिए। अब क्या करेंगे, औसत लंबाई का क्षेत्रफल के अंदर भाग लगाएंगे। किसके अंदर, क्षेत्रफल के अंदर भाग लगाने पर औसत लंबाई का क्षेत्रफल के अंदर भाग लगाएंगे तो अपन को प्राप्त हो जाएगी औसत चौड़ाई। और अपन को ज्ञात क्या करनी है, ये लंबाई ज्ञात करनी है और औसत चौड़ाई अपन को प्राप्त होगी, औसत चौड़ाई। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना है एक भाग का, 2,27,601 वर्ग फीट। अब इनमें भाग लगा देंगे किसका, 693 का। 693 का भाग लगाने पर अपन को प्राप्त होगा 328.428571। ये है औसत लंबाई। औसत लंबाई, ये औसत चौड़ाई अपन को पता करनी है और औसत लंबाई ये आई है, चौड़ाई ये आई है और औसत लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें से यानी ये आई है तो इस भुजा और इस भुजा दोनों का योग आया है। अब क्या करेंगे, अपन इनको 2 से गुणा करके, क्योंकि औसत है, औसत का मतलब 2 से भाग दिया हुआ है, वापस गुणा करके एक साइड की भुजा घटाएंगे तो ये अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, इससे 328.428571 को 2 से गुणा करेंगे
2 से गुणा करने पर अपन को प्राप्त होगा 656.4285 अब क्या करेंगे, इसमें से अपन को घटा लेंगे, यानी मैं इस पेज पलट के यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। कितना प्राप्त हुआ था, 656.4285 अब इसमें से क्या कर देंगे, वो भुजा घटा देंगे। वो भुजा क्या कर देंगे, घटा देंगे। सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी बताई मैंने, बराबर 396। 396 घटाने पर 396 अपन घटाने पर क्या प्राप्त होगा अपन को, 260.8572, यानी इस भुजा की लंबाई लगभग 261 फीट के आसपास होगी। 261 फीट के आसपास। प्रथम भाग की चौड़ाई, यानी प्रथम भाग की तो लंबाई अपन को पता चल गई। प्रथम भाग की एक तरफ की अपन को पता है और एक तरफ की ज्ञात कर ली, और चौड़ाई दोनों ही अपन को पता है, एक 726 और से एक 660। इसको मैं कितनी आई, 260.8571 में। अब अपन क्या करेंगे, दूसरे भाग की औसत लंबाई ज्ञात करेंगे। दूसरे भाग की औसत चौड़ाई बराबर दूसरे भाग की औसत लंबाई ज्ञात करना। दूसरे भाग की औसत लंबाई ज्ञात करना। तो अपन को चौड़ाई तो पता है, यानी 726 के बाद आई 660। 660 के सामने वाली भुजा मैंने कितनी बताई थी, 594। तो 660 प्लस कर देंगे 594 बटे करेंगे 2, तो कितना होगा, 1254/2 बराबर 627। ये है औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई है। अब औसत चौड़ाई का क्या करेंगे, क्षेत्रफल के अंदर भाग लगा देंगे। औसत चौड़ाई का क्या करेंगे, क्षेत्रफल के अंदर भाग लगा देंगे। एक भाग का क्षेत्रफल कितना है, 2,27,601 वर्ग फीट, और औसत चौड़ाई कितनी आई, 627। 627 का भाग लगा देंगे इसके अंदर, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 363। ये है औसत लंबाई। औसत लंबाई का मतलब होता है, ये भुजा सामने वाली दोनों भुजाओं का योग होता है। दोनों भुजाओं का योग होता है औसत लंबाई का मतलब। अब क्या करेंगे, इनको औसत है तो भाग दिया है, तो अपन कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और सामने वाली भुजा कितनी है, 396। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 726, माइनस कर देंगे 396, तो प्राप्त हो जाएगी 330। एक भुजा ये पर एक भुजा की औसत लंबाई आ गई 260, और दूसरी आ गई, मैं 2 नंबर लगा देता हूँ, 330 1 नंबर, और ये है 2 नंबर। अब निकालेंगे तीसरे भाग की, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरे भाग की लंबाई कितनी आई, 330 फीट। 330 फीट। अब निकालेंगे तीसरे भाग की लंबाई। तीसरे भाग की लंबाई। तीसरे भाग की लंबाई, तो क्या करेंगे, सेम नेम,
तीसरे भाग की लंबाई निकालने के लिए वापस 594 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी, अंतिम भुजा 528 फीट। तो अपन यहाँ जोड़ देंगे 594 प्लस 528, ये होगी औसत चौड़ाई, बटे करेंगे 2, 1122 बटे 2, तो ये होगा 561। ये है औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई कितनी है, औसत चौड़ाई 561। अब औसत लंबाई के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, वाइस 2,27,601 यानी क्षेत्रफल के अंदर भाग लगाएंगे 561 का। 561 का भाग लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 405.705881, ये होगी औसत लंबाई। औसत लंबाई मतलब दोनों भुजाओं का योग। अब औसत हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 405.705881, इसके अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे 2 का। 2 का गुणा करने पर अपन को प्राप्त होगा 41,11,764, ये होगी ये औसत लंबाई। अब इनके अंदर क्या करेंगे, सामने वाली भुजा को घटा देंगे, यानी सामने वाली भुजा कितनी है, 811.4111,764 माइनस कर देंगे वापस 396, माइनस क्या कर देंगे 396। 396 घटाने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, 415.4111,76, ये है लंबाई। लंबाई कितनी आई, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तीसरे भाग की लंबाई। तीसरे भाग की लंबाई कितनी है, 415.4111,76, ये है तीसरे भाग की लंबाई। कितनी आई, तीसरे भाग की लंबाई 415। अब अपन को इन प्लॉट का तीनों भुजाओं को मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये भुजा अपन को कितनी दिखी थी, सामने वाली 660 के बाद 594 के बाद 528, तो ये भुजा लेंगे। ये कितनी आई थी, सर्वप्रथम 260, प्रथम भाग की लंबाई कितनी आई 260, तो यहाँ होगी 260 और 396 फीट यहाँ होगी। तो मैं इनको मिला देता हूँ। इस भुजा को मिलाने के बाद इस भुजा की लंबाई कितनी होगी 660 और यहाँ है 396, वापस यहाँ से लेकर इस भुजा की लंबाई कितनी है 396 और अपन को कितनी 330 फीट। दूसरे भाग की लंबाई कितनी आई थी 330 फीट, तो इनको मैं वापस यहाँ मिला देता हूँ और ये भुजा कितनी होगी 594 फीट। कितनी 594 फीट और सामने वाली कितनी बताई मैंने 528, यहाँ पड़ी लिखी 660, 594 और 528 और सर्वप्रथम वाली भुजा है 726 और इस भुजा की लंबाई 260.85। इस भुजा की लंबाई आई 330 फीट और इसकी भुजा की लंबाई आई 415.4111 कुछ दशमलव के अंदर। तो इस भुजा की लंबाई 260। अब अपन क्या करेंगे, इस भुजा और इस भुजा का औसत निकाल और इस भुजा का औसत निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को इस
एरिया का क्षेत्रफल निकल के प्राप्त हो जाएगा। यानी इस एरिया का क्षेत्रफल निकल के, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया 27,601, 2,27,601 वर्ग फीट। और इसका भी इतना ही है 2,27,601 फीट स्क्वायर। और इस भाग का भी 2,27,600 वर्ग फीट। और सड़क पर बराबर बराबर भागों के अंदर बांट दिया। 396 फुट इसकी, 396 फीट इसकी और 396 फीट भी इसकी। और ये भुजा कितनी आई 660, 594, 528। और यहाँ पे यानी सड़क पर तो बराबर है, लेकिन यहाँ ये लेंथ ज़्यादा है तो ये चौड़ाई कम आ गई। इस प्रकार से इस प्लॉट का क्षेत्रफल अपन ये 7 क्षेत्रफल प्राप्त करना है तो अपन क्या करेंगे, 396 प्लस कर देंगे 260.85 और 2 का भाग लगा देंगे, जो भी औसत लंबाई चौड़ाई आएगी। और ये है औसत लंबाई। औसत चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 726 प्लस करेंगे 660 पटे करेंगे 2, तो ये आ जाएगी चौड़ाई। इसका नाम मैंने x रख दिया और इसका नाम मैंने y रख दिया। x इंटू करेंगे y तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 2,27,601 वर्ग फीट। 2,27,601। पहले भाग की लंबाई 260.85। तीसरे भाग की लंबाई, दूसरे भाग 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये आई 330, ये आई 415.4111। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो ज़मीन से रिलेटेड क्षेत्रफल निकालना, और मैंने कच्चा बीघा के अंदर कन्वर्ट किया तो 39 बीघा और 3 गट्ठा, और पक्का बीघा के अंदर कन्वर्ट किया तो 25 बीघा और 16 गट्ठा ज़मीन आई। 39 बीघा 3 गट्ठा कच्चा बीघा के अकॉर्डिंग, और पक्का बीघा के अकॉर्डिंग 25 बीघा और 16 गट्ठा ज़मीन पक्का बीघा के अंदर है। क्योंकि पक्का बीघा बड़ा है, इसका क्षेत्रफल है 27,225 वर्ग फीट और कच्चा बीघा गया 17,424 वर्ग फीट। तो इस प्रकार से मैंने इस प्लॉट को क्षेत्रफल और कच्चा बीघा और पक्का बीघा दोनों के अंदर कन्वर्ट करके दिखा दिया, और इसका क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई और इस प्लॉट को 3 बराबर बराबर भागों के अंदर बांट के दिखा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से ज़मीन से रिलेटेड, क्षेत्रफल निकालने से रिलेटेड वीडियो और